बल्कि सम्राट बलभद्र सेन पर कन्या हत्या का अक्षम्य पाप भी चढ़ जाता। आज वह माँ भी थी और एक स्त्री भी, जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए भीतर ही भीतर अनगिनत दुख झेले थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। रानी विमल प्रभा एक बार फिर गर्भवती हुई, परंतु इस बार उस पर मंडराता भय और भी गहरा था। उसके हृदय में लगातार एक ही प्रश्न उमड़ता, इस बार से पुत्री हुई तो क्या होगा। इसी बीच अवंती राज्य की सीमाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे। पड़ोसी शत्रु राज्य के राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया। सेनाएं युद्ध भूमि में तैनात होने लगीं, नगाड़े बजने लगे और सम्राट बलभद्र सेन ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। महल छोड़ते समय सम्राट युद्ध कवच में सुसज्जित था, पर उसके चेहरे पर युद्ध की चिंता से अधिक अपनी संतानों का भविष्य मंडरा रहा था। वह अंतिम बार रानी के कक्ष में पहुंचा और उसी कठोर स्वर में बोला, सुन लो रानी, यदि इस बार कन्या जन्मी तो उसके प्राण मत बचाना। मैं उस कुलक्षणी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। सैनिकों से कह देना उसे जन्म लेते ही समाप्त कर दिया जाए। इतना कहकर सम्राट युद्ध के लिए चले गए। कुछ ही सप्ताह बाद महल के भीतर एक नन्ही किलकारी गूंजी। रानी ने एक सुंदर और कोमल कन्या को जन्म दिया। जिस भय ने रानी विमल प्रभा को महीनों से घेरा हुआ था, वही हुआ। जैसे ही उसने अपनी नवजात पुत्री को गोद में उठाया, उसका हृदय कांप उठा। उस नन्ही सी जान की मासूम सूरत को देखते ही आंखों से आंसू बह निकले। अब क्या करूं? उसके भीतर एक मर्मांतक पुकार उठी। सम्राट के आदेश के अनुसार मुझे अपनी ही बेटी की हत्या करनी होगी, पर यह कैसे करूं? यह तो घोर पाप है। रानी अपनी कन्या को गोद में लेकर जोर जोर से फूट पड़ी। आंसुओं से भीगी आंखों से आकाश की ओर देखते हुए बोली, हे ईश्वर, यह कैसी परीक्षा है। मेरे ही गर्भ से तूने यह फूल खिलाया और अब उसी को तोड़ने का बोझ भी मुझे ही सौंप दिया। यह कैसी लीला है प्रभु। तभी एक दाई भीतर आई। रानी की हालत देखकर चिंतित होकर बोली, हे रानी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपकी कोख से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। ईश्वर की कृपा है आप पर। फिर इस पावन अवसर पर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आंसू भरे आंखों से कहा, दाई, वही हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। उसने पूरी बात बता दी। सम्राट का आदेश, पुत्री का जन्म और सामने खड़ी ममता की परीक्षा। फिर रानी बोली, हमारे पति ने कहा है कि अगर कन्या हुई तो उसे मार डालो। अब तुम ही बताओ दाई माँ, क्या मैं अपनी ही बेटी की हत्या करूं? मैं माँ हूँ, कोई राक्षसी नहीं। दाई ने रानी का हाथ थाम कर कहा, हे रानी, चिंता मत करो। तुम सम्राट से कह देना कि बच्ची को मार दिया गया है। फिर उसने धीरे से आगे झुककर कहा, मैं सबके सामने सिर्फ नाटक करूंगी, पर सच में इसे कुछ नहीं होने दूंगी। इसे अपने साथ ले जाऊंगी और सबको कह दूंगी कि यह मेरी भतीजी है। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दाई ने नर्म मुस्कान के साथ आश्वस्त किया, आप निश्चिंत रहिए रानी साहिबा, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। दाई की बात सुनकर रानी विमल प्रभा की आंखों में राहत की हल्की झलक आई। मन ही मन वह सोचने लगी, चाहे मैं अपनी बेटी को न देख सकूं, पर अगर वह जीवित रहे तो यही ठीक है। उसने अपनी व्याकुल भावनाओं को संभाला और अपने गहनों की पेटी से कुछ सोने के आभूषण निकाल दाई को सौंप दिए। धीमे स्वर में बोली, इन्हें संभाल कर रखना, मेरी बेटी के पालन पोषण में काम आएंगे। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।